जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वशीकरण का उपाय बताऊंगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, लेकिन उपाय बताने से पहले बताना चाहूँगा कि स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है ये हम लोगों का ही नंबर है, और इस नंबर पे तभी कांटेक्ट कीजिए अगर आपका कोई तंत्र या ज्योतिष से रिलेटेड इशू है या समस्या है और इसका समाधान आप हमसे चाहते हो, और आपका जो भी समस्या है उसके बारे में थोड़ा लिख के दीजिए। तो चलिए अभी इस वीडियो के और आगे बढ़ते हैं। तो वशीकरण, आपने तो नाम सुना ही है। वशीकरण क्या है? और वशीकरण है शिव जी के द्वारा दिया गया तंत्र शास्त्र में उल्लेख सत्कर्मों में से एक कर्म। वशीकरण ऐसा एक क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे एक व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है या फिर अपने वश में कर सकता है। तंत्र शास्त्र में वशीकरण का बहुत सारा विधि का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से सभी विधि आम आदमी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वशीकरण या फिर बाकी जो सत्कर्म है इसको करने के लिए सही ढंग से गुरु दीक्षा होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसका जो फल है उल्टा हो सकता है। इसके साथ साथ तंत्र शास्त्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर गलत इरादे से या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण का क्रिया किया जाता है, तब भी उस आदमी को यानी कि जो क्रिया करता है उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गलत इरादे से और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये क्रिया बिल्कुल ही नहीं है। हमेशा वशीकरण जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए ही यूज करना चाहिए या फिर ये क्रिया विधि करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर एक विधि आम लोग नहीं कर सकते हैं गुरु दीक्षा के बिना। अगर गुरु दीक्षा लेते हैं तो वो बात अलग है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं एक जनरल उपाय बताऊंगा जो कि बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन वही बात ध्यान रखना होगा कि आप गलत इरादे से या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये क्रिया नहीं कर सकते। तो ये जो वशीकरण का विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सात्विक विधि है और चमत्कारी भी है। और इस वशीकरण विधि को करने के लिए एक सावर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको तो मालूम ही है सावर मंत्र के बारे में। इस मंत्र को आपको सिद्ध भी करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो पूजा विधि है या फिर क्रिया विधि है उसको आपको करना होगा। और सबसे खास बात यह है इस मंत्र का कि ये जो मंत्र है सावर मंत्र, ये हनुमान जी को समर्पित है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है वो खास मंत्र। अखंड वीर का छेला, क्या जेला क्या खेला, अमुक को मेरे वश में करे, जो ना करे तो वीर हनुमान की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फूलो मंत्र ईश्वरो बाचा। मंत्र जप करने के समय अमुक के जगह उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिनको वश में करना है। तो मंत्र जो है मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अभी जानते हैं क्या इस वशीकरण क्रिया का विधि है। तो सबसे पहले ये विधि करने से पहले आपको जानना होगा कि ये विधि जो है कौन सा टाइम में या कौन सा समय में करना चाहिए। तो इसका समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है उस समय में ये विधि करना चाहिए, ये क्रिया करना चाहिए। तो साधक को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठना होगा, उसके बाद नहा धो लेना होगा, और उसके बाद ठीक ब्रह्म मुहूर्त जिस टाइम से शुरू होता है उस टाइम अपने पूजा स्थान में बैठना होगा। और पूजा स्थान में हो सके तो हनुमान जी का फोटो रख सकते हो या फिर शिव जी के सामने बैठ के भी ये विधि किया जा सकता है, क्योंकि शिव जी का ही एक रूप है हनुमान जी। तो इस विधि को करने के लिए ज्यादा सामग्री का तो जरूरत पड़ता नहीं है, खाली जो पूजा होता है मतलब पंचोपचार पूजा के लिए जो सामग्री होता है वो चाहिए। साथ में एक रुद्राक्ष या स्फटिक का माला और जो हनुमान सिंदूर बोला जाता है वो सिंदूर, या फिर लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो सिंदूर। तो साधक को सबसे पहले पंचोपचार पूजा करना है, और पंचोपचार पूजा के बाद मंत्र का जप करना है 108 बार, यानी कि एक माला, या फिर अगर आपके पास टाइम है, साधक के पास टाइम है, तो इससे ज्यादा भी यानी कि एक माला से ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी बताते हैं कि जो मैंने सिंदूर के बारे में बोला है उसको क्या करना है। सिंदूर को क्या करना है, जप करने से पहले आपके सामने रख देना है, यानी कि हनुमान जी का फोटो या फिर मूर्ति या फिर शिव जी के सामने उसको रख देना है, और उसके बाद जप जो है मंत्रों का वो शुरू करना है। इससे क्या होता है, आपका मंत्र जप से वो जो सिंदूर है वो भी अभिमंत्रित हो जाएगा और वो सिंदूर भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये सिंदूर अभिमंत्रित होने के बाद इसका क्या काम है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि इस मंत्र से आपको कितने दिन जप करना है।
तो इस मंत्र से आपको लगातार 21 दिन, कम से कम 21 दिन जप करना होगा और एक ही स्थान और एक ही समय में, तभी जाके ये जो विधि है ये विधि सिद्ध होता है। तो 21 दिन जो है ये कम से कम समय है और आप चाहते हो तो 41 डेज भी ये जप कर सकते हो। विधि पूरा होने के बाद आपने जो सिंदूर रखा था वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा और उस सिद्ध जो सिंदूर है उससे आप तिलक कर सकते हो वशीकरण करने के लिए। और अगर कोई महिला ये विधि करती है तो उस सिंदूर से वो अपने मांग भी भर सकते हैं। तो ये जो वशीकरण का विधि मैंने आपको बताया, इसका मैंने मंत्र दिया, आपको विधि बताया, कैसे करना है और किस टाइम में करना है वो भी बताया, स्थान बताया, मतलब आपको कहाँ बैठ के करना है। लेकिन इसमें और एक सवाल आता है कि आप ये विधि कब से शुरू करोगे। तो सबसे जो बढ़िया समय है, शुभ समय है, ये समय है पूर्णिमा, नवरात्रि या फिर दिवाली के दिन। तो इस वशीकरण विधि में मैंने जो बोला कि आपको ये साबर मंत्र से करना है ये विधि, इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि साबर मंत्र का देखिए ऐसा तो कोई मतलब इतना कठिन नियम नहीं है कि इस विधि से करना होगा, बहुत कठिन विधि है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो शब्द है लिखा हुआ है उसका सही से उच्चारण करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी यह फलदायी होता है। तो आज इस वीडियो में वशीकरण का ये विधि आप लोगों के लिए मैंने दिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।